वेलकम अगेन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं DEC3 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। DEC3 आपका जो DEC का थर्ड पेपर होगा उसमें किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स कैरी करेंगे, तो इस सारी बातों में हम डिटेल से आज बात करेंगे। और इसके अलावा इसमें जो है 2 क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट में लिए हैं जो कि 5 मार्क्स कैरी करते हैं, और एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग में लिया है मैंने जो कि 10 मार्क्स कैरी करता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, बट आप लोग ध्यान से देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और काम करने का और आपके लिए अच्छे अच्छे नोट्स बनाने का, और दूसरा आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है DEC3 में शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, जिसमें आप कारण बताओ करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरे में आपके जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा। इसके अलावा 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सभी तरह के क्वेश्चन जो है DEC3 पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। और इसके लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये 5 मार्क्स का आता है। इसमें कारण बताइए करके आएगा आपको एग्ज़ाम में कि कारण बताइए करके आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे, है ना। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ डिस्कस किया है 5 मार्क्स का। कई पहलुओं में विशिष्ट बच्चा अन्य दूसरे बच्चों के समान ही होता है। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीट होता है एग्ज़ाम में, इसीलिए मैंने ये चूज़ किया है। इसका कारण बताना है आपने कि क्या कारण है कि कई पहलुओं में विशिष्ट बच्चा जो है, किस तरह से जो है विशिष्ट बच्चा और दूसरे सामान्य बच्चों के समान ही होता है। किस तरह से रीज़न देना है कि हमें लगता है कि जो विशिष्ट बच्चा है वो भी दूसरे बच्चों के समान ही है, तो कैसे। तो देखिए आंसर कैसे बनता है इसका। कई पहलुओं में विशिष्ट बच्चा भी अन्य बच्चे के समान ही होते हैं। कई पहलुओं में विशिष्ट बच्चा भी अन्य बच्चे के समान ही होते हैं। ये बच्चे भी सामान्य बच्चे के साथ नियमित रूप से स्कूल जा सकते हैं, ठीक है। जो विशिष्ट बच्चा होता है वह भी सामान्य रूप से स्कूल जा सकता है। सिर्फ इन बच्चों पर शिक्षिका को थोड़ा अधिक ध्यान देना होता है। जैसे स्कूल जाएगा या शाला पूर्व केंद्र जाएगा तो शिक्षिका को उस पर थोड़ा अधिक ध्यान देना होता है। यदि आवश्यक हो तो पाठ्यक्रम को सरल किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष बच्चों के अंतःक्रियाओं को बढ़ावा देना होगा। अगर विशिष्ट बच्चा जो है देखो स्कूल जा सकता है, और ये एक समानता है कि वो भी दूसरे बच्चों के समान ही हैं। इसके लिए सिर्फ अध्यापिका को क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा उस पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा, और अपनी जो खेल की क्रियाएं हैं या पढ़ाने की क्रियाएं हैं उसको जो थोड़ा सा सरल किया जा सकता है, और दूसरे सामान्य बच्चों के साथ जो है अंतःक्रियाओं को भी थोड़ा सा बढ़ावा दिया जा सकता है। विशेष बच्चा जो है भी कई कार्य कर सकता है। ये भी एक समानता आ गई कि जो विशेष बच्चा है वह भी अन्य बच्चे के समान ही कई कार्य कर सकता है। जैसे कि विशेष बच्चा भी कई कार्य कर सकता है, चाहे वो इनसे थोड़ा अधिक समय ही लेगा, पर कार्य अपना कंप्लीट कर लेता है। जो बच्चा पोलियोग्रस्त है, जिन्हें दौरे पड़ते हैं या पेशी कंकाल के विकार है, ये सभी जो बच्चे होते हैं ये शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, परंतु उनकी जो मानसिक क्षमता होती है वह अन्य बच्चों के समान ही होती है। तो 3 समानताएं भी यहाँ पर बता दी है। तो ये अन्य बच्चों के समान ही मानसिक रूप से जो है सक्षम होते हैं, और वे शाला पूर्व केंद्र के आयोजित जो भी क्रियाएं होती है उनमें भाग ले सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है बड़े ही इजीली। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि विशेष बच्चे शब्द से आप क्या समझते हैं। विशेष बच्चे शब्द से आप क्या समझते हैं, इसको हमने डिफाइन करना है। विशेष बच्चे, ठीक है। तो देखते हैं विशिष्ट बच्चे या विशेष बच्चे वे हैं जो कार्यशीलता
जो कि कार्यशीलता में एक या एक से अधिक क्षेत्र में कठिनाई महसूस करते हैं। हो सकता है किसी बच्चे को किसी कार्यक्षेत्र में कठिनाई हो सकता है उसे बोलने में प्रॉब्लम हो, किसी को समझ आने में प्रॉब्लम हो, कुछ कठिनाई हो, या फिर कोई बच्चा है जिसको पैरों में प्रॉब्लम हो, कोई कठिनाई हो, या एक से अधिक भी कठिनाइयाँ महसूस कर सकते हैं। तो बच्चे के समान कठिनाइयों के कारण इन बच्चों की अन्य सामान्य बच्चों के समान आवश्यकताओं के अतिरिक्त कुछ विशेष आवश्यकताएं भी होती है। तो जो सामान्य बच्चे हैं उनकी तरह इनकी भी आवश्यकताएं होती है, उसके अलावा और भी इनकी थोड़ी जो है अतिरिक्त आवश्यकताएं भी या विशेष आवश्यकता जिसको कहते हैं वो भी होती है। जैसे कि अपंगता के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए वह अपनी संपूर्ण क्षमताओं को विकसित करने में उन्हें विशेष अथवा अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई बच्चा अपंगता से पीड़ित है तो उसे इन चीज़ों से उभरने के लिए तो शिक्षिका की या माता पिता की विशेष सहायता की आवश्यक पड़ती है। और ये जो है ऐसे बच्चे को ही हम विशिष्ट बच्चे या फिर विशेष बच्चे कह सकते हैं। अब ऐसे जो बच्चे होते हैं उसमें जो है परिवार के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार के सदस्यों की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि वे सोचते हैं कि उनका विशिष्ट बच्चा उन पर बोझ है या निष्क्रिय है या कुछ भी सीख पाने में असमर्थ है या वो उस बच्चे पर शर्म महसूस करते हैं और इस तरह से जो है वो बच्चा क्या करता है अपने में नकारात्मक भावनाएं पालने लगता है। अगर उसके माता पिता उसे बोझ समझते हैं और उसे जो है उस पर शर्म महसूस करते हैं तो बच्चा क्या करता है नकारात्मक भावनाएं पालने लगता है, विशिष्ट बच्चा। दूसरी ओर यदि ऐसे बच्चे के माता पिता उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसके प्रयासों की सराहना करते हैं, मतलब जो भी कुछ थोड़ा सा भी करते हैं उसकी तारीफ करते हैं, तो इससे जो है वो बच्चे विशेष बच्चों में आत्मविश्वास तथा योग्यता की भावना उत्पन्न होती है और वो कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के आपके हो गए हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। और ये है आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए, टेन मार्क्स का क्वेश्चन है, यदि शाला पूर्व केंद्र में विशेष बच्चा होता है, यदि शाला पूर्व केंद्र में विशेष बच्चा होता है तो ऐसे में बाल देखभाल कार्यकर्ता की क्या भूमिका होगी। अगर शाला पूर्व केंद्र में विशेष बच्चा है तो बाल देखभाल कार्यकर्ता की क्या भूमिका होगी। तो ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। विशेष बच्चा, पहले तो आप बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। विशेष बच्चा वह होता है जो कि सामान्य बच्चे की तरह ही दिखता है परंतु वे मूल रूप से सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। विशेष बच्चा दिखने में बिल्कुल आपको सामान्य बच्चे की तरह दिखेगा पर जब आप उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें मूल बच्चे से, जो सामान्य बच्चे हैं उनसे थोड़ी सी मूल रूप से थोड़ा सा अलग होते हैं वो। और इन्हीं भिन्नताओं के कारण इन बच्चों के पालन पोषण तथा शिक्षा में विशिष्ट तरीके अपनाने की आवश्यकता होती है। और इनमें जो ये भिन्नता होती है, सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, इसी के कारण इनके लिए जो है कार्यकर्ता को थोड़ी सी अलग विशेष तरीके की अपनाने की आवश्यकता होती है। यदि शाला पूर्व केंद्र में विशेष बच्चा होता है तो ऐसे में कार्यकर्ता की भूमिका और उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। यदि शाला पूर्व केंद्र में विशेष बच्चा होता है तो बाल देखभाल कार्यकर्ता की भूमिका अथवा उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। विशेष बच्चे को सिखाने के लिए उसे विशेष प्रयास करने होते हैं, उसकी विशेष भूमिका होती है। फिर शिक्षिका को अथवा कार्यकर्ता को इन बच्चों को मित्र बनाने तथा उन्हें कौशल संकल्पनाएं सिखाने के लिए विशेष प्रयास जो है करने होते हैं। विशेष बच्चे के संदर्भ में कार्यकर्ता इन तरीकों को अपना सकती है। इस तरह से लिख सकते हैं आप थोड़ा इसको अच्छे से खुले से गैप दे के लिखिए। मैंने थोड़ा सा ये कंजस्टेड सा लिखा है बट आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। बच्चे को समझना, सबसे पहले क्या क्या कर सकती है वो देखिए कार्यकर्ता, उसकी क्या भूमिका रहती है। विशेष बच्चे को या विशिष्ट बच्चे को भिन्न होते हैं तो उनकी समस्याएं भी भिन्न होती है। किसी बच्चे
को बोलने की समस्या है, वह ठीक से बोल पाने में असमर्थ है, इसी तरह अन्य किसी बच्चे को कोई और समस्या है, तो ये समस्याएं, ये कठिनाइयाँ भाषाई हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, भावनात्मक हो सकती है या मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है। तो कार्यकर्ता की भूमिका है कि पहले वो सबसे पहले बच्चे को समझे और समझे कि बच्चे को किन समस्याएं हैं और किन समस्याओं से उसको निपटने में उसकी मदद करनी है, और उस समय वो प्यार और धैर्य से कार्य करे। तो पहले तो बच्चे को ऑब्ज़र्व करना है कि किस तरह की समस्या से उसे पीड़ा है, उसमें उसे किस चीज़ में मदद करनी है, तो ये उसकी भूमिका है। अधिक ध्यान, सेकंड आप दे सकते हैं हेडिंग अधिक ध्यान। विशेष बच्चे को कोई भी कौशल सिखाने के लिए कार्यकर्ता को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष बच्चा है तो कार्यकर्ता की भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है। उसे जो है कोई भी कौशल सिखाना है तो उसको अधिक ध्यान देना पड़ेगा विशेष बच्चे पर। ये बच्चे भी सीख सकते हैं परंतु उन्हें सिखाने के लिए विशेष सहायता, विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट हेडिंग आपकी है क्रियाओं का चयन। क्रियाओं का चयन, जैसे कि जो कार्य करता है उसकी भूमिका होती है कि वो जो भी क्रियाएं पसंद करे, बच्चों के लिए चयन करे क्रियाओं का, उनका चयन करते समय उसकी जो विशेष बच्चे हैं उसकी बौद्धिक क्षमता एवं शारीरिक क्षमता दोनों का ध्यान रखे। विशिष्ट बच्चे के लिए अलग से योजनाएं बनानी होगी उसे, और बच्चे की क्षमताओं की पहचान कर क्रियाओं की योजनाएं देखनी होगी या बनानी होगी। पहले उसकी क्षमताएं देखनी होगी, कौन से कार्य वो बच्चा कर सकता है, उस तरह से उसके कार्यों की योजनाएं, उसकी क्रियाओं की योजनाएं उसको बनानी होगी। नेक्स्ट हेडिंग आप दे सकते हो उसकी भूमिका के लिए संवेदनशीलता और धैर्य। जब बच्चा केंद्र में पहुंचे तो कार्यकर्ता की भूमिका है कि वो बच्चे को धैर्य से उसके साथ अवलोकन करे, मतलब धैर्य से बैठकर बच्चे का अच्छे से अवलोकन करे। बच्चे का अवलोकन करने से उसे समझने में सहायता मिलेगी, बच्चे को समझने में सहायता मिलेगी कि बच्चे की समस्या क्या है और किन किन कार्यों में कठिनाइयाँ होती हैं। बच्चे को किस तरह से जो है किन किन कार्यों में कठिनाइयाँ हैं, ये चीज़ आप धैर्य से ही समझ सकते हैं। लक्ष्य, जो उसकी भूमिका है कार्यकर्ता की, वो है कि उसका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। विशेष बच्चों के साथ काम करते हुए कार्यकर्ता का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए कि उनके वातावरण में परिवर्तन लाना। ठीक है, तो उसका प्रमुख लक्ष्य क्या होगा? लक्ष्य होना चाहिए उनके वातावरण में परिवर्तन लाना। उसे पता होना चाहिए कि जो वो बच्चा है वो एकदम से नहीं समझ जाएगा सामान्य बच्चे किस तरह, परंतु कुछ तो बदलाव ज़रूर ला सकती है वो उन क्रियाओं को उसको सिखा के। बल्कि बेशक वो थोड़ा धीरे से सीखेगा, बट उसकी जो वातावरण है पहले का, उससे उसमें थोड़ी सी चेंजेस तो ज़रूर आएगी। तो उसका लक्ष्य पहले से क्लियर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसका लक्ष्य क्या है, कि उसके वातावरण में उसको परिवर्तन लाना है। इससे उनमें आए नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है तथा विशेष बच्चे को सामान्य जीवन भी जो है जीने में मदद की जा सकती है। प्रोत्साहित करना, नेक्स्ट उसकी भूमिका है कि वो बच्चे को प्रोत्साहित कर सकती है। कार्यकर्ता द्वारा केंद्र में विशेष बच्चों को अपना काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, चाहे उस कार्य को करने में बच्चे को कितना भी अधिक समय लगे, और धीरे धीरे बच्चे में सुधार लाया जा सकता है। तो ये सब कार्य करते वक्त उसको धैर्य जो है रखना होगा कार्यकर्ता को, और वो बच्चे को जो है प्रोत्साहित कर सकती है कि नहीं ये काम आप कर सकते हो। बेशक उस बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, परंतु वो भी जो है कार्य को कर सकता है और धीरे धीरे उसमें भी सुधार लाया जा सकता है। और आपका है लास्ट है आपका सकारात्मक भाव विकसित करना।
सकारात्मक भाव विकसित करना। कार्यकर्ता की ये जिम्मेदारी है कि केंद्र में आए सामान्य बच्चे में ऐसे विशेष बच्चे के प्रति सकारात्मक तथा संवेदनशील भाव विकसित करे। कहने का मतलब ये है कि जो केंद्र में बच्चा आ रहे हैं तो उनमें सामान्य बच्चे भी होंगे और कुछ विशेष बच्चे भी हो सकते हैं। तो सामान्य बच्चों में जो है उनमें ये भाव विकसित करना कि जो ये विशिष्ट बच्चे हैं इनके प्रति सकारात्मक रहे, संवेदनशील रहे। तो ये भाव विकसित करना भी उसकी जिम्मेदारी है, उसका जो है भूमिका है। तो देखिए कितने आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। और इसी तरह से जो है अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।